नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उपनिषद क्लासेस कोटा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीसी टीचर ग्रेड सेकंड एग्जाम 2022 जो कि 22 दिसंबर 2022 को हुआ था। इसमें जीके का जो पेपर हुआ है उस पेपर के आंसर की हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। और दोस्तों, इसमें जो जीके के जो क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि एग्जाम आए हुए क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप दोस्तों, इसमें ग्रेड सेकंड, फर्स्ट, थर्ड से कोई मतलब नहीं। राजस्थान में जो भी एग्जाम होंगे उन सब एग्जाम में जीके क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो अब इस वाली जो जीके का जो ये पेपर हुआ था इसके क्वेश्चन को आप जरूर याद कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर आता है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बीकानेर में। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरे नंबर का ऑप्शन, गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973 में हुआ था। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, तो ये किसने कहा था? ये कहा था ग्रेनविले ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने। चौथा प्रश्न है, दामोड़ भील जनजाति के लोग अधिकांश राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? तो दोस्तों, ये दामोड़ नहीं है, डामोर है। इंग्लिश में देखिए यहाँ पर डामोर लिखा हुआ है और इंग्लिश का ही मान्य माना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, डामोर जाति के बारे में पूछा गया तो वो हो जाएगा डूंगरपुर। कहाँ आंसर हो जाएगा? सेकंड नंबर का ऑप्शन डूंगरपुर। पांचवा प्रश्न है, भंडारकों का पूर्णतया दमन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने भंडारकों का पूर्णतया दमन किया था। छठा प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 डी। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? अनुच्छेद 243 डी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? तो दोस्तों, युवा तुर्क जो है जो कि असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है भारत के अंतर्गत। आगे आठवां प्रश्न है, जीवन शिक्षक कुटीर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना की थी पंडित हीरालाल शास्त्री ने की थी। नवा प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान विधानसभा के जो दूसरे अध्यक्ष थे, द्वितीय अध्यक्ष थे, उनका नाम था रामनिवास मिर्धा। क्या नाम था? रामनिवास मिर्धा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? तो दोस्तों, खेजड़ी जो है कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है। 11वां प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा बनता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी द्वारा। 12वां प्रश्न, जनसंख्या घनत्व मापने की विधाओं में से कायिक घनत्व मापने के लिए निम्न में से किसे चुना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का ऑप्शन, कुल कृषि योग्य भूमि। 13वां प्रश्न है, ज्वारी वन पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर है तीसरे नंबर का ऑप्शन, डेल्टा क्षेत्र में। 14 नंबर का प्रश्न, सभी मानवों में क्रोमोसोम्स होते हैं? तो ये कहाँ इसका आंसर है? सभी मानवों में क्रोमोसोम होते हैं, तो इसका आंसर है कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की है? तो दोस्तों, जो पूगल है जो कि नस्ल है वो भेड़ की नस्ल है, बाकी जो ये तीनों नस्लें हैं ये गाय की है। जैसे गिर, जमुनापारी और मालवी सब गाय की नस्ल मानी जाती है। 16वां प्रश्न, गढ़बीठली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, गढ़बीठली दुर्ग है जो कि अजमेर में स्थित, इसका नाम तारागढ़ है। 17वां प्रश्न है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है? तो दोस्तों, ये स्कूटी वितरण से संबंधित है ये वाली योजना, काली भील मेधावी छात्र योजना। 18वां प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, ये गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 19वां प्रश्न है, मिलान कीजर से उत्तर का कोड पहचानिए? तो दोस्तों, यहाँ पर हम सीधी बात कर लेते हैं आंसर की। तो दोस्तों, इसमें 4th नंबर का जो ऑप्शन है इसका आंसर होगा, ए के लिए 4th, बी के लिए 2nd, सी के लिए 1st और डी के लिए 3rd इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 20वें नंबर के प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेराट से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, हमारा जो 3rd नंबर का ऑप्शन है राव जी की पहाड़ी, ये बेराट से संबंधित नहीं है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है? तो दोस्तों, हमारा 4th नंबर का ऑप्शन पुनर्बलन इसका आंसर हो जाएगा। गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो गरासिया जनजाति के जो मुखिया होते हैं उन्हें कहा जाता है सेलोत या सहलोत कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर का ऑप्शन। 23वां नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 2 दलों CPI और CPIM में विभाजन हुआ था? तो ये विभाजन हुआ था 1964 में। 2nd नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 2nd नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 1964, ये इसका आंसर हो जाएगा। 24वां नंबर का प्रश्न है, रूठी रानी के नाम से कौन सी प्रसिद्ध है? तो रानी उमादेवी जो कि रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। 25वां प्रश्न है, मारदड़ी क्या था? तो दोस्तों, मारदड़ी एक प्रकार का खेल था। क्या था? एक प्रकार का खेल था। 26वां प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार के ग्रहण करने के क्रम में सही विकल्प चुने? तो सही विकल्प हो जाएगा बरकतुल्ला खान, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अंत में आ जाएंगे जगन्नाथ पहाड़िया। तो पहले नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है, अभिकथन ए, बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता है। तर्क,
बच्चे की गतिविधियां, रुचियां खुद के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको विश्लेषण करने पर हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है चौथे नंबर का ऑप्शन। इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। 28वां प्रश्न है भदर का संबंध किससे है? तो दोस्तों भदर का संबंध है अंत्येष्टि संस्कार से। किससे? अंत्येष्टि संस्कार से है। 29वां प्रश्न है घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो दोस्तों मंडोर के प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है घटियाला शिलालेख से। 30वां प्रश्न है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स में अवस्थित है तो कहाँ पर स्थित है? ये डीडवाना नागौर में स्थित है। कहाँ पर है? डीडवाना में। 31वां प्रश्न है आम्र वर्षा मैंगो शावर्स भारत के किस क्षेत्र में या राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों दक्षिणी भारत से संबंधित है आम्र वर्षा। 32वां प्रश्न है सिंह भूमि के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा जो सिंह भूमि जो स्थान है वो लो अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? तो अनुच्छेद 18 उपाधियों की समाप्ति बताता है। 34वां प्रश्न राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है तो ये किस प्रकार से संगठन है? इसमें एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। तो कुल 3 व्यक्तियों का ये आयोग होता है। 35वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का ऑप्शन 1919 का अधिनियम। 36वां प्रश्न है सुरथोत्सव के लेखक कौन है? तो सुरथोत्सव के लेखक है सोमेश्वर। कौन है? तीसरे नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा सोमेश्वर। 37वां प्रश्न है विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन सामाजिक अध्ययन। क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सामाजिक अधिगम इसका आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को। 39वां प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? तो दोस्तों मार्च से जून के बीच में जो फसल ली जाती है उसे जायद की फसल की जाती है कहा जाता है। जैसे कि तरबूज, खीरा, ककड़ी इस प्रकार की जो फसलें होती हैं वो कहलाती है जायद की फसल जो कि मार्च से जून के मध्य ली जाती है। 40वां प्रश्न है भारत में सीमेंट उद्योग किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया था? तो दोस्तों 1991 में सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पीजी लाल जो कि कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। 42वां प्रश्न निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों जो खारी नदी है वो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। 43वां प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 201। सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से है? तो दोस्तों सीताराम साधु या साधु सीताराम का संबंध वही किसान आंदोलन से जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध था। 45वां प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अप्रैल नवंबर 2021 में भारत का व्यापार शेष किस देश के साथ अंतिम रूप से ऋणात्मक था? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा चीन के साथ भारत का जो व्यापार शेष था वो ऋणात्मक था। 46वां प्रश्न है राजस्थान के वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी जोधपुर में। 47वां नंबर का प्रश्न है 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सही समूह पहचानिए। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ये सेकंड नंबर का ऑप्शन और हमारा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। तो ये इस प्रकार से डाउट में है ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये दोनों बनते हैं तो ये बोनस का क्वेश्चन बन सकता है। 48वें नंबर की बात कर ले इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? तो की गई थी वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम योजना। आगे बात करें 49 नंबर के प्रश्न की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग उपलब्ध करवाने हेतु ये योजना संबंधित है। 50वां प्रश्न है आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है? तो दोस्तों ये जयपुर में स्थित है। 51वां प्रश्न है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है? तो दोस्तों भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता सभी है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग की नीति, कूटनिरपेक्षता की नीति और अंत में आ जाता है हमारा सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है बुद्धिबलवृत्ति की गणना का सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 एम बटा सी इंटू 100 इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। 53वें नंबर का प्रश्न है भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम का वर्ष 2019-20 में चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य से कितना योगदान था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 30.5%। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन। 54वें नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक युग्म
मुख्य नदी, सहायक नदी सही सुमिलित नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा बनास और गुहिया। थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं? तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सीधे हम ऑप्शन की, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट जो कि सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर जो थर्ड नंबर का ऑप्शन कक्षा वर्गों का विभाजन विषय समूह में होना चाहिए, ये गलत है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये वाला और ये फोर्थ, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। 56 नंबर का प्रश्न है बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था। 57 नंबर का प्रश्न है शिक्षण में मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, इस कथन का आधार क्या है? तो दोस्तों इस कथन का आधार है अनुभव शंकु, सेकंड नंबर का ऑप्शन। 58 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ? तो दोस्तों घोसुंडू में राजस्थान का संस्कृत का प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुआ है। 59वें नंबर का प्रश्न है इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो दोस्तों ये है हमारा जो आंसर साक्षरता, इसके अंतर्गत आ जाएगा पहले नंबर का ऑप्शन। दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? तो दोस्तों शिवालिक हिमालय में दून और द्वार पाए जाते हैं। फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन ये किसने कहा कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक विज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास की व्यवस्थित अध्ययन है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन जे स्टीफन, इसका आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न क्या कहता है राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है? तो दोस्तों राजस्थान की संस्कृति में ओरण पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा से संबंधित है। आगे बात करें 63 नंबर के प्रश्न की जयपुर की महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इस स्कूल की गई थी 1844 में स्थापना महाराजा स्कूल की जयपुर में। 64वां प्रश्न निम्न में से कौन सा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है? तो दोस्तों गणितीय अभिक्षमता परीक्षण ने सामान्य अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत आता है। 65वां प्रश्न निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास को पर्यावरणीय कारकों में सभी शामिल हैं तो वो हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो बुद्धि है ये हमारा मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों के अंदर शामिल नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये जन्मजात होती है। 66वां नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से किसे वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया था? तो घोटिया अम्बा का जो मेला लगता है, घोटिया अम्बा का जो स्थान है उसे वागड़ टूरिस्ट सर्किट में सम्मिलित किया गया है। 67वां नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये वाला जो है भाग है ये इससे संबंधित नहीं, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। आगे बात करें 68वें नंबर की प्रश्न की नो चौकी बांध या नो चौकी पाल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये राजसमंद में स्थित है। राजसमंद का जो उत्तरी भाग है वो नो चौकी पाल या नो चौकी बांध कहलाता है। 69वें नंबर का प्रश्न ठाकुर पंजन सिंह ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से? तो दोस्तों तसीमो जो आंदोलन था उसका इनका संबंध था ठाकुर पंजन सिंह का, ठाकुर छतर सिंह का। 70 नंबर का प्रश्न है व्यक्तित्व मापन में रोड शो परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों प्रक्षेपीय तकनीक के रूप में रोड शो परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। 71वां प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा जैसलमेर। आगे बात करें 72 नंबर के प्रश्न की तो धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? और यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों फेस्टिवल धींगा गणगौर। अब दोनों में अंतर दोस्तों, अगर फेस्टिवल की जब बात करते हैं तो हमारा आंसर होता है दोस्तों जोधपुर, और जब बात करें धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है तब आंसर होता है उदयपुर। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन है ये डाउट में है। और अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब बात करें 73 नंबर के प्रश्न की। भारत में वर्ष 2020-21 में उर्वरकों का कुल उपभोग था? तो दोस्तों 325.4 लाख टन कुल उर्वरकों का उपभोग था 2020-21 में। 74 नंबर का प्रश्न है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी संजय बारू ने। 75 नंबर का प्रश्न है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया का पठार स्थित है? तो दोस्तों उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो दोस्तों एन गोपाल स्वामी सदस्य थे, साथ में थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी सदस्य थे, नेहरू जी और सरदार पटेल इसके सदस्य नहीं थे। तो इस प्रकार से फर्स्ट और थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड हो जाता है। 77 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया? तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। 78 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। 79 नंबर का प्रश्न एक आत्म वास्तविक व्यक्ति वह है जो समाज द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता है।
तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक आत्म वास्तविक व्यक्ति है जो समाज द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता, ये हो जाता है हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन। 80 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर अध्यक्ष को छोड़कर पूछा गया है, तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या हो जाएगी 7, जो कि हमारा आंसर है थर्ड नंबर का ऑप्शन। विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जिनेवा स्विट्जरलैंड में किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1979 में, 1979 में हुआ था पहला जिनेवा सम्मेलन, जिसे विश्व जलवायु सम्मेलन जिनेवा सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, बात करें 82 नंबर के प्रश्न की। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को, और इनकी अनुपस्थिति में तब देते हैं वो मुख्य न्यायाधीश को। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देते हैं भारत के राष्ट्रपति। 83 नंबर का प्रश्न है, सृजनात्मक मापन के लिए निम्न में से एक सृजनात्मक परीक्षण मुख्य का घटक है? तो दोस्तों अपसारी चिंतन इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। 84 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा से संबंधित है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा एटम का विशेष स्तर। 85 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों भारत में वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में 120 सदस्य। 30 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, उनके लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रचनावाद, चौथे नंबर का ऑप्शन। महाद्वीपीय निमग्न तट की औसत गहराई कितनी होती है? तो दोस्तों 150 से 180 मीटर निमग्न तट की औसत गहराई होती है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से प्राप्त होती है? तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभों के कारण भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा प्राप्त होती है। थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि से होगा जो सदन तय करे। दूसरा है, उस तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। पहला गलत व दूसरा सही, तो पहला वाला जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन। 90 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? तो राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? वो राज्यपाल के पास है। 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे। 92 नंबर का प्रश्न आता है यहाँ पर मिलान वाला प्रश्न है। तो दोस्तों ए के लिए फोर्थ, बी के लिए थर्ड, सी के लिए सेकंड और डी के लिए फर्स्ट। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। आप इसको एक बार मिला लीजिएगा। 93 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो हीरालाल देवपुरा जो एक से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे। 94 नंबर का प्रश्न है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आईसीटी के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित कर रहे हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा NEGPA, ये वाला जो ऑप्शन है सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न, निम्नांकित में से लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो दोस्तों खरनाल में तेजा जी का जन्म हुआ था। 96 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो दोस्तों जगजीवन राम अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं। सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए हैं? तो दोस्तों पंचायत के लिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं। 98 नंबर का प्रश्न है, ईसर एवं ईसरी जी निम्न में से किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं? तो ईसर जी और ईसरी जी करते हैं शिव पार्वती को प्रदर्शित। 99 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने आप में बहुत ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वर्गीकृत होता है, यह वर्गीकरण है आंतरिक व्यक्तित्व विभिन्नता का। ये आंतरिक व्यक्ति विभिन्नता होती है हर व्यक्ति में अलग अलग। बात करें 100 नंबर के प्रश्न की, निम्न में से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है? तो दोस्तों हमारा 4th नंबर का आंसर है समाज विरोधी बालक लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सारे नेगेटिव हैं जो कि समाज विरोधी बालकों के से संबंधित है, उनके पक्ष में कहे जाते हैं। ये सब विरोध प्रकट करता है, अलग वाक्य है। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही कम समय में हमने पूरे 100 प्रश्न कर लिए और हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको बिल्कुल सटीक आंसर की प्रोवाइड करवाई जाए। और दोस्तों ये जो आंसर की है आपके अन्य जो एग्ज़ाम होंगे, बाकी के जो एग्ज़ाम होंगे टीचर के अलावा जो भी एग्ज़ाम होंगे सभी एग्जामों में भी काम आएंगे। तो जो जीके के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप देख लीजिए, बार बार याद करने का प्रयास कीजिए और जब भी एग्ज़ाम दें तो बिल्कुल सटीक आंसर दें और अपने भविष्य को बनाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।